वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग क्लास 11th में टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम वन बाय वन हर एक वीडियो पे एक एक टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लेकर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है क्या। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर वी डू दैट मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा, और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी स्टडी हियर केमिस्ट्री of class 11th and 12th, 9th and 10th and all together and have a lot of fun. So let us start the video. आज की वीडियो हमारी होगी टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। अब देखिए, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम सारे टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। आज हम लोगों को सिर्फ मास परसेंटेज के बारे में बात करना है। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम सोल्यूशन मतलब क्या, हम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग सोल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट। तो जिस चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं जो बहुत ज़रा सी अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इस बारे में आपको पहले से पता हुआ है, वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9, 10th, 8th एंड व्हाट नॉट। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शरबत बना रही हूँ तो मैं वाटर और शुगर को मिक्स करूँगी, तो हियर वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड शुगर विल बी द सोल्यूट, बिकॉज शुगर विल बी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सो ये बात हो गई हमारी कि हम सोल्यूशन किसको बोलते हैं। अब जब मुझे इसी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, उसका मतलब कि हमें ये पता करना है कि मैंने कितना शुगर इसमें डाला है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो आइडेंटिफाई, बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ, ये सॉल्वेंट होना चाहिए था, सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, ये टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है कि आप ये बात करें कि हमने इतने ग्राम्स शुगर डाला इतने लीटर पानी में, या इतना मोल शुगर डाला, या हो सकता है कि हम ग्राम्स की बात करें, या हो सकता है कि हम वॉल्यूम की बात करें। तो वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, और डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी यूनिट लेकर बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला टर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है मास परसेंटेज। जब हम लोग परसेंटेज में मास कैलकुलेट करके हम बात करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं, मान लीजिए हमने एक बाइनरी सोल्यूशन लिया है। बाइनरी सोल्यूशन मतलब कि दो चीज़ों का सोल्यूशन जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स मिक्स किया है, एक उसमें सोल्यूट होगा और एक इसमें सॉल्वेंट होगा, लेट्स से ए एंड बी। तो अगर मैंने एक सोल्यूशन बनाया है विद ए एंड बी, तो उसको मैं बोलूँगी बाइनरी सोल्यूशन। तो किसी बाइनरी सोल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है, लेट्स से ए हमारा, ठीक है, ए मान लीजिए हमारा सोल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो मैं यूजुअली हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं सोल्यूशन का, अगर सोल्यूट का, सॉरी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, तो आप उसमें सोल्यूट का मास परसेंटेज निकाल रहे होंगे, ठीक है। बट कई बारी ऐसा भी बोलता है कि इस सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज निकालिए, तो उस केस में हम दोनों कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो सोल्यूट का निकालेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ ए, बिकॉज ए हमारा सोल्यूट था, उसके लिए हम ऊपर रखते हैं फॉर्मूला। ये है कि हम सबसे पहले रखते हैं वेट ऑफ ए, मतलब कि मास ऑफ ए विच विल बी इन ग्राम्स ऑब्वियसली, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन में का। भाई वेट, सोल्यूशन का वेट कैसे आएगा, जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे। तो ऊपर जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास, और नीचे टोटल मास, और इनटू कर देना है 100 से, ऑब्वियसली बिकॉज हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं।
अगर इसी मास को हम वॉल्यूम में निकालें तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर हमें वॉल्यूम रखना है ए का और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि हो सकता है कि जो हम मिक्स कर रहे हैं, जो सोल्यूशन हम तैयार कर रहे हों, उसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड्स हों, तो हम वहाँ क्या बात करेंगे, वहाँ हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला टर्म जो मैंने यहाँ लिया है वो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन का। ऑल्दो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, इस पे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी एक नॉलेज में होना चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन हम तब बात करते हैं जब हम जो हमारा सल्यूट है, मतलब इसमें सल्यूट जो है वो इतनी, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है, बहुत छोटी, बहुत ज़रा सी क्वांटिटी में। तो मान लीजिए कि अगर 100 लीटर्स में आपको एक छोटी सी क्वांटिटी का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो वहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। बिकॉज अगर हम परसेंटेज में निकालने लगे तो फिर तो वो बहुत कम आएगी, मतलब इतनी कम, मतलब 0 पॉइंट समथिंग और मे बी 0। ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे 1 लीटर पानी में सोडियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, विच विल बी वेरी 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 लेस, तो मान लीजिए जिंक के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, तो उस केस में जब सल्यूट बहुत, मतलब जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है वो बहुत छोटा हो, बहुत ज़रा सा हो, उस केस में हम पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में हम उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो इसमें करना क्या है कि जो भी हमारा कंपोनेंट है जिसका परसेंटेज हमें, कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, उसको हम रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 10 to the power 6 से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, परसेंट, सेंट मतलब 100%, 100 के टर्म्स में निकालना है, इसलिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने मिलियंस के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट इस पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, सिंपल से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। बट हम इसको, मास परसेंटेज को हम यूज़ करते हैं आगे दूसरे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब कि मुझे सोल्यूशन दिया हुआ है, 500 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है और मुझे ऑक्सैलिक एसिड का मास बताया गया है। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि मास परसेंटेज निकालिए। भाई मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे सोल्यूशन का मास चाहिए और मुझे ऑक्सैलिक एसिड का मास चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड का मास तो दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है। सोल्यूशन का मास मुझे नहीं पता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी वॉल्यूम को हम यूज़ कर लेंगे और हम सोल्यूशन का मास निकाल लेंगे, क्योंकि हमें साथ में डेंसिटी भी दी हुई है। चलिए, तो मास परसेंटेज के लिए मुझे करना क्या है, ऊपर मैं रखूँगी मास ऑफ ए, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का मास विच इज़ गिवन एज 11 ग्राम्स, और नीचे रखना है मुझे मास ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम सोल्यूशन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि डेंसिटी मुझे दी हुई है 1.1 ग्राम्स पर ml, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 500 ml। मैं इस फॉर्मूले से मास निकाल सकती हूँ, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है मुझे, 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500, तो ये कितना आ गया भाई 550 ग्राम्स, 550 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ये मेरा सोल्यूशन का मास आ गया। सिंपल डेंसिटी, जहाँ पर भी आपको मास निकालना है लेकिन आपको मास दिया नहीं हुआ है, आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, वहाँ हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के मास निकाल सकते हैं। कई बार उल्टा भी दिया होगा, कई बार आपको वॉल्यूम निकालना होगा और मास दिया होगा और डेंसिटी दी हुई होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा सोल्यूशन का मास आ गया फिर 550 ग्राम्स। अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका निकालना है, ऑक्सैलिक एसिड का, ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, चलिए ज़रा निकालें। तो ऑक्सैलिक का मास सबसे पहले हम ऊपर रखेंगे, तो कितना है 11 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास 550 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 50, कट गया, कितना आ गया
कट गया, ये कितना आ गया 5, 2% आ गया, ठीक है, कितना आ गया 2% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15 grams ऑफ केन शुगर इन 60 grams ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बड़ा आसान सा है। हमें 50 grams ऑफ केन शुगर दिया हुआ है, 60 grams ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज के लिए हम ऊपर रखेंगे मास ऑफ केन शुगर, ठीक है, मास ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन तो बना होगा किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। हमारा सोल्यूट कौन है, केन शुगर, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो हमारा मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी टोटल मास, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड कर देंगे, 50 + 60, 15 + 60, 15 + 60 कितना आ गया, ये 75 grams। तो ये हमारा हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। ज़रा इसको कैलकुलेट कर ले, इंटू 100 भी लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, कैलकुलेट कर लेते हैं। मास परसेंटेज, केन शुगर का मास कितना है 15, 15 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 20 grams आ जाए, 20% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 20% आ गया। ऑलराइट, तो अब ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 grams ऑफ 25% केन शुगर। देखिए 25% केन शुगर हमको मास परसेंटेज दे दिया है, ठीक है, हमें मास परसेंटेज यहाँ पर दे दिया है, और हमें क्या दे दिया है 250 grams सोल्यूशन, यानी कि मुझे मास ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया है। पूछा क्या है उसने कि मास ऑफ केन शुगर निकालना है और आपको वाटर। भाई देखो हमने सोल्यूशन बनाया होगा वाटर और केन शुगर को मिक्स करके, ठीक है, सोल्यूशन हमने बना लिया, सोल्यूशन का मास कितना आ गया 250 grams, और कॉन्सेंट्रेशन हम देख रहे हैं कि मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया है 25%। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि कितना केन शुगर लिया था और कितना वाटर लिया था। तो ज़रा निकालते, देखिए मास परसेंटेज हमें दिया हुआ है, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर का मास, क्योंकि हम मास परसेंटेज में सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए देखिए मास परसेंटेज मुझे दिया हुआ था 20%, इज इक्वल टू मास ऑफ केन शुगर मुझे निकालना है, ठीक है, मास ऑफ केन शुगर मुझे निकालना है। इसको हम x ले लेंगे, ठीक है, मैंने x ले लिया है, बार बार इतना लंबा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया हमारा 250 grams, 250 grams दिया हुआ था ना, ये 250 grams मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, इनटू 100। अब मुझे मास ऑफ केन शुगर निकालना है, x निकालना है मुझे, निकल जाएगा भाई 250 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 6250 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 62.50। ये क्या आ गया, मेरा मास आ गया है किसका, केन शुगर का, ठीक है, किसका मास आ गया है, केन शुगर का। अब मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास निकालना है। तो वाटर का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे भाई, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, केन शुगर, टोटल सोल्यूशन के मास से हम केन शुगर का मास माइनस कर देंगे, तो यानी कि 250 माइनस 62.50, तो हमारा मास कितना आ जाएगा 187.5 grams। ये किसका मास आ गया, ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मास परसेंटेज दिया हुआ था और आपको मासेस निकालने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया है। मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल, ये इथेनॉल है, विद वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का, वॉल्यूम दिया हुआ है इथेनॉल का, आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज तो हम ऐसे निकालते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है मेरा 25 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का कितना है 200 इंटू 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया
12.4%। ठीक है, तो यानी कि इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया है, 12.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम निकालना है। अब मास बाय वॉल्यूम, अच्छा मास बाय वॉल्यूम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक हम मास परसेंटेज निकालते तो हम ऊपर और नीचे दोनों मास रखते थे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते तो हम ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम रखते थे। बट यहाँ पर जब हम मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं तो हम ऊपर मास रखते हैं, ऑब्वियसली सल्यूट का, अगर हम सल्यूट का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नीचे हमें इस बार वॉल्यूम रखना है, ऊपर मास रखना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें दिया भी हुआ है, देखिए 3 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये आपका सल्यूट है, इन 25 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 75 ml और आपका पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया उसमें, और 3 ग्राम्स आपका पोटेशियम क्लोराइड है। तो हमको क्या निकालना है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या रखेंगे हम, मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इनटू कर देना है 100 से। तो मास ऑफ KCl कितना है, 3 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 75, इनटू कर दिया हमने 100 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4%। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4%। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 4% हमारा आ गया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने मास परसेंटेज के बारे में बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो होगी मोलैरिटी पे। मोलैरिटी, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे उन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मोलैरिटी इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो बिल्कुल उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।